हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। आप जानते हैं कि ऐसे में पीपल के पास यदि कोई उपाय हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होता है, क्योंकि पीपल पे देवताओं के साथ साथ पितरों का वास होता है। यदि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो वो पूर्ण होता है। तो ये उपाय पितरों के निमित्त नहीं है, बल्कि पितरों से अपनी मनोकामना पूर्ण कराने का है। यदि कोई काम आपका बहुत समय से अटक रहा है, पूरा नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके हार चुके हैं, जैसे बच्चों के विवाह से संबंधित, धन से संबंधित कोई काम आपका नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी मन में ऐसी कोई बात है जिसको लेकर आप बहुत अंदर अंदर परेशान हैं। कभी कभी कोई समस्या ऐसी होती है जिसको हम कह भी नहीं सकते हैं। कुछ भी समस्या हो तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करें। आज के दिन यानी कि 17 तारीख को, 17 तारीख पितृपक्ष का शनिवार है। इस दिन आपको क्या करना है वो जान लीजिए। अब वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगेगी तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पितरों का वास जो है पीपल में होता है, और कुछ भी हम चढ़ाते हैं, जैसे कि विशेषकर पितृपक्ष में पीपल आराधना करने को कहा जाता है, पीपल आपको लगाने को कहा जाता है। इससे पितरों की कृपा मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ साथ ये चीज़ भी होता है कि लक्ष्मी और नारायण का वास पीपल में होता है, तो लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको अवश्य मिलती है। पितृपक्ष का समय चल रहा है तो हर व्यक्ति को कम से कम 1 दिन 2 दिन पीपल पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें सबसे विशेष जो दिन होता है वो शनिवार होता है, और शनिवार की जो सप्तमी तिथि है वो हमें प्राप्त हो रही है 17 तारीख को, और बहुत विशेष माना जाता है। जैसे कि 7 की संख्या पितरों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनना, उससे पितरों को मोक्ष मिलता है। सप्तमी को पीपल में तर्पण करना, जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है वो जान लीजिए। पीपल के पेड़ के पास वो पीपल हो जो पूजित हो, थोड़ा पुराना हो। घर के गमले में आप ये उपाय नहीं कर सकते। यदि आपने रात को कोई अभक्ष्य चीज़ जैसे नॉनवेज वगैरह खाया हो तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ के पीरियड वगैरह में भी तो आप जानते हैं नहीं कर सकते हैं। तो साफ शुद्ध तरीके से रहिए, और उसके बाद आपको उपाय क्या करना है वो जान लीजिए। सुबह ये उपाय आपको 7 से 9 के बीच करना है। कैसे करना है तो आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आप अपने घर का जल ले लीजिए, क्योंकि घर के जल से ही पितर तृप्त होते हैं। तो घर का जल, अपने जो भी पानी पीने का स्थान होता है, विशेषकर आरओ, क्योंकि अगर मटका रखे हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं है तो आरओ का जल ले लें। जो भी आप पीते हैं तो वो पानी ले लें, और साथ साथ काले तिल ले लें और चावल ले लें। ले जा कर के और पीपल में दक्षिण मुखी होकर के जल चढ़ाएँ आप। तो 7 से 9 के बीच का ये उपाय है, कर लीजिएगा। करने के बाद अब आपको एक दिया जलाना है। काली उड़द की जो कुछ दाने ले लेने हैं, और इसको नीचे रखिए। पहले बिछा दीजिए नीचे, उसके ऊपर एक दीपक रखिए। दीपक कौन सा रखिए तो मिट्टी का दीपक बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं है घर में तो आटा, शुद्ध आटा ले लीजिए साफ़, और उससे एक दीपक बना लीजिए। सरसों के तेल से भर दीजिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए, और एक मुख्य दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये सुबह सुबह के टाइम करिए, परिक्रमा कीजिए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो संकट है वो दूर हो जाए। अब विशेष उपाय आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको उड़द चाहिए। उड़द कितनी चाहिए तो 100 ग्राम, 100 ग्राम उड़द ले लीजिए, और एक काला कपड़ा ले लीजिए। काला कपड़ा जितने में 100 ग्राम उड़द बंध सके, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, आधे मीटर के करीब कपड़ा ले लीजिएगा। और लेकर के, और आपको इसमें उड़द की दाल, उड़द दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत उड़द है, तो उसको बांध दीजिए। बांधते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ये घर से ही बांध कर ले जाना है। अपनी मनोकामना बोलनी है आपको कि हे भगवान, हे विष्णु जी, हे पितृदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोलते हुए आपको ये गांठ बांधना है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, प्रयोग आजमाया हुआ है, और आप भी निश्चित रूप से इस प्रयोग से बहुत ज़्यादा निहाल होंगे। 7 शनिवार आपको ये करना है। पितर पक्ष में पितरों के समय से शुरू करना है, पितरों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना देवताओं के साथ साथ बिना पितरों की कृपा के कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति उन्नति करता है, तरक्की करता है, तो ये कहा जाता है कि इसके देवता पितरों की कृपा है। देव पितृ दोनों की कृपा से ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो आप हो चाहे कोई अन्य हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोनों का स्मरण करते हुए मन में जो आपके काम को लेकर आपने ये उपाय किया उसको सोचते हुए गांठ लगा दीजिए। अब ये गांठ लेकर के आप जब सारी पूजा जैसे मैंने पहले बताई वो सारी पूजा आप कर लीजिए।
अब इसको क्या करना है, तो आपको इसको पीपल में बांध देना है, पीपल की टहनी में बांध देना है। तो अब देखिए जैसे कि पीपल पुराना है, पूजित है, तो टहनी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप पीपल के जड़ में छोड़कर चले आए। विशेषकर टहनी लोगों को मिलती नहीं है, तो पीपल के जड़ में ही वो छोड़ करके चीज़ें चले आइए और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि ये मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह चाहिए, विशेषकर कुंडली वगैरह में यदि कोई दोष है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, या विशेष यदि किसी समस्या से निजात नहीं मिल रही है, बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों वो यदि पीपल की टहनी में बांध देते हैं तो बेहद अच्छा है, लेकिन टहनी नहीं मिल पाएगी तो आप पीपल की जड़ में छोड़ करके वो उड़द और काला कपड़ा चले आइएगा, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आज से यानी कि 17 सितंबर से शुरू करना है आपको, 17 सितंबर शनिवार से शुरू करना है और 7 सितंबर लगातार करना है। बीच में महिलाओं की जो समस्या आती है उसके दौरान आप छोड़ सकते हैं, बाकी यदि पुरुष कर सकते हैं तो करें। एक चीज़ और बताना चाहूँ कि यदि परिवार में कई लोग हैं और कई लोगों की अलग अलग मनोकामनाएं हैं तो कई लोग इस उपाय को करें, लेकिन एक साथ आप एक मनोकामना के लिए ही इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चमत्कारी और परीक्षित ये प्रयोग है दोस्तों, जिन्होंने किया मुझे लग रहा है कि 10 में से 8 लोगों जो है इस उपाय से संतुष्ट हुए हैं। ये इतना ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। एक चीज़ और है कि यदि आपको पीपल नहीं मिल रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बबूल का जो पेड़ होता है, बबूल के पेड़ में भी ये चीज़ बांध सकते हैं। बबूल के पेड़ में जो मैंने उड़द और इसको बताया, पीपल नहीं मिलता तो बबूल में भी बांध दें, लेकिन इस उपाय को कर लीजिएगा। अब विशेष क्या करना है आपको कि शाम को फिर आपको एक बार पीपल के पास जाना है, उसी पीपल के पास जहाँ आपने पूजा किया। उसके बाद क्या करना है कि वहाँ फिर थोड़े से जो काले उड़द, ध्यान दीजिए इमेज भी आप देख सकते हैं इस समय, काले उड़द ही आपको लेना है। काले उड़द थोड़ा सा फिर जैसे 1 मुट्ठी के करीब बिछा दीजिए वहाँ पे, बिछा करके और अब इस टाइम आप चहुमुखा दीपक जलाएंगे। दीपक जलाते समय आप अपने मंत्र में अपने मुंह में कोई मंत्र नहीं बोलेंगे, बल्कि अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे। आप प्रार्थना करेंगे पितृदेवों से कि हे पितृदेव, मेरी इच्छा पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो, मुझे कष्टों से निजात मिले। देखिए, एक तो पीपल वैसे ही कल्प वृक्ष कहे जाते हैं, दूसरी चीज़ कि पितृपक्ष का समय है। यदि पितर आपको चाहें तो झोली आपकी खुशियों से भर देंगे, माला माल कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अचानक उन्नति को प्राप्त करता है, जैसे कि आप भी देखते होंगे। यदि कोई अचानक ज़िंदगी रुकी रुकी सी है और अचानक किसी की मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति अचानक आसमान से फर्श से उठ करके और अर्श यानी आसमान तक पहुंच जाता है। ऐसे में यदि ज्योतिष शास्त्र को देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कहीं न कहीं उनके पितरों की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए व्यक्ति जो है इतनी ऊंचाई को अचानक प्राप्त किया। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि आपके पितर चाहें तो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की प्राप्त करेंगे, इतनी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे कि सामने वाला ये सोचता रह जाएगा कि आपने कौन सा पाठ किया, कौन सी पूजा की, क्या किया। तो ये चीज़ करिएगा, पितृदेव से प्रार्थना कीजिए। देखिए कहा जाता है पितृदेव, उनसे प्रार्थना कीजिएगा। और काले उड़द जो है वहाँ पे पक्षी या अन्य कोई जीव आए तो खा जाए, आपको कुछ भी उठाना नहीं है। दीपक जलाइए और कुछ भोग लगाइए। यदि सुहागिन महिला है तो सिंदूर से तिलक करिए 5 बार, और कुंवारी लड़की हैं तो आप जो रोली होती है उससे तिलक कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बस शाम को प्रणाम करना है। लक्ष्मी नारायण का भी वहाँ पे वास होता है, पितरों का वास होता है। बेहद अचूक और असरदार उपाय है। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, पितृदोष लगा हुआ है, संतान नहीं हो रही है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमारी एक बेटी है, बेटे संतान की चाह है, तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। मतलब मैं मोटे शब्दों में बताऊं कि आपको कुछ भी चाहिए, आजमा लीजिए, करके देख लीजिए। आप विश्वास आप खुद पे कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए, आप चैनल पे किसी चीज़ पे मत कीजिए, आप बस इस उपाय को कीजिए, आजमाइए। मैं यही चाहती हूँ कि आपको तुरंत से तुरंत फ़ायदा हो, तो कर लीजिएगा ऐसा। और हाँ, उपाय तो मैं बताती हूँ, लेकिन आप उपाय को लेट देखते हैं, फिर आप कहेंगे कि दीदी आज हमने नहीं देखा, अगली बार कर सकते हैं, उसके अगली बार कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष संयोग होता है, जैसे कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं देख लेती हूँ कि आज कौन से मुहूर्त हैं, तो उसमें
उस मुहूर्त में वो प्रयोग बताती हूँ तो उस चीज़ से आप चूक जाते हैं। इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका लगने वाला कुछ नहीं है, लेकिन जो उपाय मैं बताती हूँ समय से आपके पास पहुँचेगा, समय से करके निश्चित आप लाभान्वित होंगे। मैं कहती हूँ देखिए, जो लोग भी फ़ोन पे मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप किसी उपाय को पकड़िए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। 2 महीने में यदि जीवन में परिवर्तन ना आए तो आप कहिएगा। और इतना बड़ा दावा मैं इतने सारे लोगों के सामने करती हूँ तो आप समझ सकते हैं ये दावा झूठा नहीं है। बस आप पकड़ के रखिए किसी एक उपाय और कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, आपको कुंडली दिखाना हो, संपर्क कर सकते हैं। मिलती हूँ उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।